students, welcome back in my second video of socialism in Europe. इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। जिन्होंने मेरा पहला वीडियो इसका सीरीज का नहीं देखा, प्लीज उसको देख लीजिए करके कि आपको ये समझ में आ जाए कि हम लोग आज लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि लिबरल्स कौन थे, रेडिकल्स कौन थे, कंजर्वेटिव्स कौन थे। चलिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं हु वर लिबरल्स। नाउ स्टूडेंट्स, हु वर लिबरल्स एंड व्हाट वाज देयर आइडियोलॉजी, या उनकी विचारधारा क्या थी। तो मैंने इसको पूरा एक फ्लो चार्ट में ड्रॉ कर दिया करके ये आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, आप सिर्फ यही लाइंस भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। लिबरल्स, हु वर लिबरल्स। लिबरल्स दे वांटेड अ चेंज इन सोसाइटी बट द चेंज शुड बी ग्रेजुअल। लिबरल क्या चाहते थे, लिबरल्स चाहते थे कि क्या हो, देयर शुड बी अ चेंज इन सोसाइटी, मगर वो चेंज कैसी होनी चाहिए, ग्रेजुअल। तो इसीलिए दे वांटेड अ ग्रेजुअल चेंज इन सोसाइटी। वो ये चाहते थे कि भाई चेंजेस हो समाज के अंदर, किसको लेकर, लिबर्टी को लेकर, इक्वालिटी को लेकर, डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर, ये सारी चेंजेस हो, मगर आहिस्ते आहिस्ते हो, एकदम नहीं होनी चाहिए। ये लोग ये चाहते थे। और साथ में चाहते थे कि जितने भी रीजन्स हैं, रीजन्स यानी इलाके या राष्ट्र जो यूरोप के अंदर छोटे छोटे कंट्रीज थे, वो सब क्या करें, इक्वालिटी उसके अंदर आ जाए, बराबरी का दर्जा उनके अंदर मिल जाए। और वो चाहते थे कि अलग अलग कंट्रीज जो यूरोप की छोटी छोटी कंट्रीज हैं, उन सब के अंदर जितने भी धर्म हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं, उन सबको बराबरी का दर्जा मिले, किसी भी धर्म के भेदभाव ना किया जाए, वो ये भी चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि दे शुड बी टॉलरेटेड, उनको टॉलरेट किया जाना चाहिए, हमें उसे अपनाना चाहिए, हमें उसको पोसना या हमें उसे क्या नहीं करना चाहिए, उसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे करते हैं, कईयों को मेरे वीडियोस नहीं अच्छे लगते मगर फिर भी वो देखते हैं। क्यों? उनको देखना है, समझना भी है, मगर गालियां भी निकालनी करें, उनका धर्म है वो, मगर उनको ये नहीं मालूम जितना मुझे पोसेंगे मेरी उतनी तरक्की होगी। तो ये टॉलरेट करना हर धर्म को। उसके बाद दे अपोज्ड किस चीज को, अनकंट्रोल्ड डेमोक्रेटिक राइट्स। ये चीज समझने वाली है। वो ये कहते थे कि जितने भी उस टाइम के ऊपर जो डायनेस्टिक रूल्स थी, डायनेस्टिक क्या, राजा था, लॉर्ड था, जब वो डेथ हो जाती तो जो प्रिंस था वो राजा बन जाएगा, प्रिंस नहीं है तो जो क्वीन है वो रानी बन जाएगी। यानी कि जिस खानदान से राजा आ रहा है उसी खानदान का ही राजा बनेगा, बाकी कोई राजा नहीं बन सकता। इस चीज को वो डायनेस्टिक रूलर के ऊपर उनको बड़ी वो थी कि भाई आदमी चुन के आना चाहिए, मगर ऐसा आदमी चुन के आना चाहिए जो काबिल हो, जो स्किलफुल हो, जिसके पास नॉलेज हो। वो आदमी बन के क्या है, ही शुड बिकम अ किंग और ही शुड हेड द स्टेट। वो सबसे बड़ा पोजीशन को वो हासिल करे, ये चीज वो चाहते थे। कौन? लिबरल्स। लिबरल्स की एक और चीज थी, दे बिलीव दैट इंडिविजुअल्स शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गवर्नमेंट। कि जैसे कि यहाँ पर जब राजा था, राजा को अगर कोई शिकायत करता, चाहे वो सही है या नहीं है, जो राजा के चाहने वाले हैं, जो राजा के करीब हैं, जो उनको उन्होंने बोल दिया तो राजा वही बात मान लेगा। तो अब क्या था, प्रोटेक्टर, कि वो चाहते थे कि सरकार से हर व्यक्ति को सुरक्षा मिले। और ये सुरक्षा मिलने के लिए क्या था कि उनको क्या मिलने चाहिए, कुछ हक मिलने चाहिए, कुछ राइट्स मिलने चाहिए। वो कौन सी थी, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक, जो कि एक विचारधारा के बारे में डिस्कशन पूरे यूरोप में शुरू हो चुकी थी। किसकी वजह से? फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से। ठीक है। फिर इन लोगों ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इन लोगों ने एक और बात बोलनी शुरू की कि सरकार जो है, अगर ये राजा खत्म हो जाएगा, राजा को वहां से हम हटाएंगे, तो इसकी जगह पे कोई ना कोई सरकार बनेगी। वो सरकार क्या होनी चाहिए, इलेक्टेड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इलेक्टेड। बट देयर शुड बी अ रिप्रेजेंटेटिव, ही शुड बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, यानी लोगों के बीच में से चुन के जाएंगे, लोगों के बीच में से वो आदमी चुना हुआ होगा। और इसके लिए क्या होगा कि सबको क्या देना चाहिए, वोटिंग राइट्स देने चाहिए। अब आगे इन लोगों ने एक और बोला कि यहाँ पर, जैसे यहाँ पे लिखा कि उसको इंडिविजुअल से क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए सरकार से, राजा से, राजा उसे गलत सजा ना दे दे। तो उन्होंने कहा कि हम जुडिशरी की क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं कि जो न्याय प्रणाली है, जो जज वगैरह जो बैठते हैं, पुलिस वगैरह है, ये सब चीजें होनी चाहिए, मगर दे शुड बी वेल ट्रेन्ड, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए और वो लोग अपना काम इंडिपेंडेंटली करें। ये लोग वो चाहते थे। और साथ में चाहते थे स्टिल कि हम लोग अगर देखें, हम ये कहते हैं, इतनी बातें इन्होंने लिबरल्स ने कर दी, मगर फिर भी ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। डेमोक्रेट्स कौन होते हैं? जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। ये लोग फिर भी डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते थे। इन्होंने जितनी बातें की हैं, ऐसे लगता है कि ये डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं, मगर ये डेमोक्रेसी के बारे में लोग फिर भी अपने आप को डेमोक्रेटिक लोग नहीं कहते थे। क्यों?
ना ये कभी डेमोक्रेटिक हुए लिबरल्स। क्यों नहीं हुए, उसका एक कारण था। कारण ये था, ये लोग कहते थे कि वोट सिर्फ वही व्यक्ति देगा जिसके पास प्रॉपर्टी होगी। जिसके पास क्या होगी? प्रॉपर्टी। जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। तो क्या हर किसान के पास जमीन थी? क्या हर मजदूर के पास जमीन थी? नहीं। तो ये क्या डेमोक्रेटिक अपने आप को कह सकते थे? नहीं कह सकते, क्योंकि इन लोगों ने एक ही इसीलिए लिखा हुआ है, स्टिल दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। क्योंकि कभी पेपर में ये क्वेश्चन आता है, व्हाई लिबरल्स आर नॉट सेड टू बी डेमोक्रेट्स, व्हाई लिबरल्स आर नॉट डेमोक्रेट्स। तो डेमोक्रेट्स क्यों नहीं थे? इसलिए एक लाइन क्वेश्चन दो आंसर लाइन का बनता है, बिकॉज दे बिलीव्ड दैट वोटिंग राइट शुड बी गिवन ओनली टू दोज हु हैव प्रॉपर्टी। जिसके पास क्या होगी? प्रॉपर्टी होगी। जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी उसको राइट नहीं मिलेगा। इसका मतलब सब लोग इंडिविजुअल बराबर नहीं है, सब लोग बराबर नहीं है। होप आपको लिबरल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। चलो अब पढ़ते हैं रेडिकल्स के बारे में। मगर एक चीज और, जिन्होंने इसको नोट करना है प्लीज पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट इट डाउन और टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट्स, रेडिकल्स व्हाट वांटेड, दे आल्सो वांटेड ए चेंज इन सोसाइटी। ये भी चाहते थे चेंज, ये भी चाहते थे कि भाई किंग्स का जो रूल है, जो डायनेस्टिक रूल जो चल रहा है वो खत्म हो जाए, राजों को खत्म कर देना चाहिए, यहाँ पे लोगों का रूल होना चाहिए। मगर व्हाट दे वांटेड अ रेडिकल चेंज। क्या चाहते थे? रेडिकल चेंज। रेडिकल क्या होता है? ऑल ऑफ ए सडन, रातों रात सब कुछ चेंज हो जाना चाहिए। मगर क्या रातों रात चीजें चेंज होती हैं? नहीं होती हैं। इनकी सोच कुछ ऐसी थी। रातों रात का मतलब ये नहीं कि भाई ये बोल रहे हैं कि एक दिन में चेंज हो जाए, चेंज हो मगर फास्ट हो, ये लोग ये चाहते थे। मगर इस चीज के लिए इनकी एक और इनकी विचारधारा थी। अब देखो ये लिबरल से अलग हो गए। लिबरल चाहते थे हर चीज आस्ते आस्ते हो, ये चाहते थे फटाफट हो, और ये चाहते थे कि जितने भी लोग हैं, मेजॉरिटी लोग, उनकी बातों को सुना जाए। जबकि लिबरल्स क्या बोलते थे? जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको वोट दो, यानी उन्हीं की बात सुनो। ये कहते थे नहीं, तकरीबन लोगों की बात सुनो, सबकी बात सुनो। जिनके पास प्रॉपर्टी है उनकी भी, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनकी भी बात सुनो। और ये चाहते थे, अब देखो इन्होंने क्या बोला था, लिबरल्स ने बोला था औरतों को वोटिंग का हक नहीं मिलना चाहिए। अब इन्होंने क्या बोला? औरतों को वोटिंग का राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि यूरोप के अंदर एक मूवमेंट चली जिसको बोला गया सफ्रागेट मूवमेंट। क्या बोला गया? सफ्रागेट मूवमेंट। सफ्रागेट मूवमेंट जो मूवमेंट थी ये किसने चलाई थी? वुमेन्स ने। और ये क्यों चली थी? ये इसलिए चली थी कि औरतों को भी बराबरी का हक मिले, उनको भी वोटिंग राइट्स मिले। तो इन लोगों ने क्या बोला, रेडिकल्स ने, कि इनकी भी बातों को सुना जाए, इनको भी वोटिंग राइट्स मिले, इनको भी बराबरी का दर्जा मिले समाज में। और फिर ये चल के आगे बोलते हैं कि जो लिबरल्स बोलते थे जिसके प्रॉपर्टी है उसी को वोटिंग राइट मिले। इन्होंने कहा नहीं, हम जो अमीरों को, यानी कि जिनके पास ज्यादा जमीन ज्यादा था, ग्रेट लैंड ओनर्स, बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक, या जो बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं, उनकी वो जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिले, प्रिविलेजेस होते हैं बेनिफिट्स, जो उनको खास बेनिफिट्स मिले हुए हैं उनको खत्म कर दो। बेनिफिट्स मिलने हैं तो सबको मिलेंगे, सिर्फ आप उनको बेनिफिट्स देते हो, ये बात गलत है। राजा सिर्फ या अमीर लोग जो हैं, जो राजा है उस तक सिर्फ अमीर लोगों की पहुंच है, गरीब की तो पहुंच ही नहीं है, ये बात गलत है। तो यानी कि जो अमीर बोलेगा राजा वही करेगा, क्योंकि ज्यादा पैसा राजा को कहां से मिलता है? अमीरों से मिलता है। गरीब तो कोई कर कुट टैक्सेस नहीं देंगे, तो ज्यादा टैक्सेस किससे मिल रहे थे? इनसे। तो राजा इन्हीं की बात सुनता था। ये बात गलत है कि आप इनसे इनको कुछ क्या देते हो? बेनिफिट्स देते हो, इनको कुछ सहूलियतें देते हो, जो कि गलत है। ये चीज उन्होंने बोली। साथ में इन्होंने बोला कि हम क्या बोलते हैं कि जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, ये कर रहे थे, जब पैसा कमाते हैं थोड़ी सी और जमीन खरीद लेते। फैक्ट्री ओनर पैसा कमाता, एक फैक्ट्री और लगा लेता। कहता कि सिर्फ इससे क्या हो रहा है? प्रॉपर्टी कुछ लोगों के हाथों में आ गई है। ये भी गलत है। प्रॉपर्टी किसके पास होनी चाहिए? सब लोगों के पास होनी चाहिए। फैक्ट्रियां किसकी होनी चाहिए? सब लोगों की होनी चाहिए। जो प्रॉफिट आएगा वो सब में बांटा जाना चाहिए। ये चीज ही है। और साथ में उन्होंने कहा, कहता कि इस वजह से कि जो ये चीज हो गई है कि हम लोग तो कहते हैं कि जो समाज के अंदर हर चीज बांटी जानी चाहिए, मगर है तो ये सोशलिस्ट है, तो ये सोशलिस्ट है, तो सोचेंगे तो समाज के बारे में। अब ये समाज के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा क्यों सोचते थे? कहता है अगर पैसा कुछ लोगों के हाथ में आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगी? डिस्पैरिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिस्पैरिटी। और डिस्पैरिटी क्या होता है? डिस्पैरिटी होता है भेदभाव। क्या हो जाएगा? भेदभाव। कोई अमीर होगा तो अमीर हो जाएगा, कोई गरीब होगा तो गरीब हो जाएगा। अब इस चीज को समझने के लिए आपको ये ट्रायंगल समझनी पड़ेगी। ये ट्रायंगल देख लो, जो ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ, ये ट्रायंगल अगर आपको समझ में आ गई तो आपका बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ये देखो, सबसे नीचे जो थे वो थे लिबरल्स। कौन थे? लिबरल्स। लिबरल्स के अंदर वो लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी मगर कम थी, मगर मजदूर लोग थे, छोटे छोटे किसान। उसके बाद आते थे रेडिकल। कौन आते थे? रेडिकल्स। अब रेडिकल्स
इसके अंदर यहाँ से जो लोग जो इसके अंदर कवर नहीं हुए वो इसके अंदर कवर हो जाते थे, क्योंकि ये गुलामों के बारे में भी सोचते थे, ये लोग जिसके पास जमीन जायदाद नहीं है उनके बारे में भी सोचते थे। इनकी तादाद ज्यादा थी। देखो यहाँ पे नीचे आए लोग थोड़े से वो हो गए, अब ये लाइन यहाँ पे पतली कर रहा हूँ, देखो लोग कम हो गए, ये लोग ज्यादा हो गए रेडिकल्स, क्योंकि इसके अंदर वो लोग भी आ गए जिनके पास जमीनें कम है, इसमें औरतें भी आ गई, इसमें औरतें नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इस ट्रायंगल के अंदर लोग कम हैं, ये थे हमारे कंजर्वेटिव्स। कौन थे? कंजर्वेटिव्स। अब ये कौन थे? अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लिबरल समझ में आ गया, ये लोग कम थे मगर इनकी विचारधारा अच्छी थी। ये लोग भी कहते थे सारे सोशलिस्ट थे, सारे सोशलिस्ट। ये लोग कहते थे कि भाई वोटिंग राइट मिलने चाहिए, जुडिशरी होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, राजा नहीं होना चाहिए, मगर चेंजेस आस्ते आस्ते आने चाहिए, औरतों को हक नहीं मिलना चाहिए, जिनके पास प्रॉपर्टी है सिर्फ उनको वोट देना चाहिए। रेडिकल बोलता नहीं, औरतों को भी दो, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको भी वोटिंग के हक दो, सब कुछ करो। ये सब ये लोग बोल रहे हैं, मगर करो जल्दी जल्दी। मगर अब ये कंजर्वेटिव आए, कंजर्वेटिव ने अपनी एक नई कहानी लिखी। अब ये क्या बोलते हैं, अब हम ये पढ़ते हैं। Yes, now what we will understand who were conservatives and what they wanted. अब कंजर्वेटिव कौन थे, वो क्या चाहते थे, उनकी विचारधारा क्या थी, व्हाट वाज देयर आइडियोलॉजी, ये भी हम समझेंगे। कंजर्वेटिव्स ये वो ग्रुप था जो कि चेंज चाहता ही नहीं था। जिस तरह से हमारे पास लिबरल्स आए जो चेंज चाहते थे, रेडिकल्स आए जो चेंज चाहते थे, मगर ये वो ग्रुप था जो चेंज चाहता ही नहीं था। क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि इसके अंदर वो लोग थे जो किंग थे, मिनिस्टर्स थे, बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर्स थे या बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे। अब ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि भाई हमारी बेनिफिट्स, हमारी गद्दी, हमारा मुकुट हमसे छीन लिया जाए, हमारा राजपाट हमसे छीन लिया जाए। ये तो बड़ी गलत बात है, ये लोग बोल रहे थे। इसीलिए दिस ग्रुप पोस्ट चेंज, इन लोगों ने क्या बोला कि चेंज समाज में नहीं होनी चाहिए। कहते थे हम सोशलिस्ट हैं, हम सोशलिज्म को मानने वाले हैं, समाज में हर चीज बराबरी की मिलनी चाहिए, सब लोगों को हर चीज, हर लोग, हम सब लोग बराबर होने चाहिए। कहने में सब कुछ थे, मगर चेंज के बारे में ये लोग तैयार नहीं थे। अब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या हुआ, इन लोगों को एक बात समझ में आ गई कि अगर हम चेंज के लिए तैयार नहीं हुए तो लोग हमको मार सकते हैं। जिस तरह से फ्रांस के अंदर बहुत सारे राजाओं को मारा गया या फिर कईयों को बंदी बना लिया गया, तो उस तरह से इनको भी समझ में आ गया कहीं इनके साथ ऐसा ना हो जाए, तो ये लोग चेंज के लिए तैयार हो गए। जब ये तैयार हुए, क्यों हुए? क्योंकि अब इनको ये समझ आ रही कि हमारे समाज के अंदर, यूरोप के अंदर लोग इस बात से बखूबी इस बात को समझ चुके हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स होने चाहिए, डेमोक्रेसी यहाँ पर होनी चाहिए। तो हमको ये चीज समझ में आ गई है, लोग तो यानी पूरे से तैयार हैं। अगर हम मान जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ये हमको उठा के बाहर फेंक देंगे और कंट्री को चलाना शुरू कर देंगे। तो बात सही में यही है कि हम इनकी बात मान जाए, कि हम भी लोगों की बात लोगों के साथ मिल जाए, लोगों को अपने साथ रख लें। तो ये जब इन्होंने किया तो मगर इन लोगों की एक शर्त हो गई, क्योंकि गद्दी पर ये बैठे थे, अब इनको हटाना था। तो अब इनकी एक शर्त थी, इन्होंने कहा कि आप हमको, तो हम यहाँ से हट जाएंगे, आप अपने चुने हुए लोगों को राजा बना दो, राजा तो नहीं, मतलब कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बना दो, वोट वगैरह के साथ, इलेक्शन के साथ लड़के, यानी कि इलेक्शन लड़वा के, इलेक्शन करवा के यहाँ पर ऐसे करवा लो। मगर एक चीज उन्होंने बोली कि हमारा जो पास्ट है, हम राजा थे तो हमारा जो पास्ट था, हमारी उसकी इज्जत की जाएगी, हमारे इतिहास की इज्जत की जाएगी, हमको हमारी बुराई कभी नहीं की जाएगी। इन्होंने ये कहा, इन्होंने कहा दे वांटेड देयर पास्ट टू बी रिस्पेक्टेड, हमारे जो पीछे जितने भी हमने काम किए हैं हमारी इज्जत की जाए, हमें कोई कोसेगा नहीं, क्योंकि हमने जो भी किया हमने आपके भले के लिए किया। अब वो भले के लिए किया, वो किसी के कहने में किया, कईयों को अच्छा लगा, कईयों को बुरा लगा, हम उस बातों में नहीं जाना चाहते, आपको हमेशा हमारी इज्जत करनी है। इन्होंने ये बात मांगी, लोग मान गए। मगर साथ में इन्होंने एक बात कहा कि जितनी भी चेंज आएंगी ये ग्रेजुअल होंगी, आस्ते आस्ते चेंज होगी, रेडिकल चेंज हम लेके कि आस्ते आस्ते चेंज लेके आओ। एकदम चेंज लेके आओगे तो समाज पूरा चल नहीं पाएगा, देश चल नहीं पाएगा, देश चलाना आसान काम नहीं है, कंट्री चलाना इतना आसान नहीं है। इसलिए चेंजेस क्या होनी चाहिए? स्लो होनी चाहिए, फास्ट नहीं होनी चाहिए। तो एक नजरिए से कंजर्वेटिव्स किस तरफ चले गए? लिबरल्स की तरफ चले गए, राइट। तो ये थी हमारे लिबरल्स की विचारधारा, रेडिकल्स की विचारधारा और कंजर्वेटिव्स की विचारधारा की ये लोग क्या सोचते थे। तो जब हम अभी आगे लेसन पढ़ेंगे, जब रेडिकल आएगा तो रेडिकल की पूरी बात समझ में आएगी कि रेडिकल ये चाहते थे तभी ये बात आ रही है, लिबरल्स ये कह रहे थे तो ये बात हो रही थी, कंजर्वेटिव्स ये कहते थे
तो रेडिकल और कंजर्वेटिव के बीच में जो झगड़ा चल रहा था, किस बात का चल रहा था, या लिबरल और कंजर्वेटिव या रेडिकल्स के बीच में आपस में जो बातें चलती थी, तो वो पूरी का पूरा है तुमको ये लेसन जो है बड़ी आसानी से समझ में आएगा, राइट? So we will continue further in our next video. Till then, thank you very much. Please like and subscribe the video.